मैम, सबसे पहले जो मोस्ट अवेटेड वेडिंग जो थी सिद्धार्थ कियारा की, कल हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी वेडिंग के बारे में, और क्या आपने कुछ चेक किया है एज एस्ट्रोलॉजी वाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिद्धार्थ और क्यारा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे और वो बहुत खुश रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। और जहाँ तक, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो जब भी कुछ होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो मेरे को एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि मैं चेक करती हूँ। तो अगर मैंने उनके नंबर्स देखे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो 16 जनवरी 1985 बॉर्न है, जो इंटरनेट पे उनका डेट ऑफ बर्थ है। और ऐसे ही कियारा का है 31 जुलाई 1992। तो उसके हिसाब से अगर हम सिंपल ड्राइवर नंबर जो फर्स्ट डेट होता है उसकी बात करते हैं, 16 और 31, 7 और 4 आ गया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है 7 और 4 का, बिकॉज ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो 7 को जिसको केतु बोला जाता है, और जो राहु है वो 4 होता है। ये एक ही असुर था जिसको देवताओं ने कट कर दिया था, उसका हेड। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। तो इनका जो बहुत अच्छा रहेगा आपस में, इनका कोऑर्डिनेशन, इनका जो प्यार है। बट हाँ, मैं एक चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसको संभालना फिर भी पड़ता है। तो ऐसे ही जब ये शादी हुई है, इनके नंबर्स फेवरेबल्स हैं, क्योंकि हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ लीड करेंगे। तो अगर हम एक चीज़, हमारे नंबर्स तो सपोर्टिव हैं, बट अगर हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो सपोर्टिव नहीं है एक वेडिंग के लिए, शादी निभाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसलिए दोनों को थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा आपस में। और इनकी पर्सनालिटीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे सिद्धार्थ है, वो उन्होंने, बिकॉज उनके पास 1 और 6 की स्ट्रॉन्ग पावर है, तो उन्होंने बाहर से, इंडस्ट्री से नहीं हो के भी, ही वॉज लॉन्च्ड बाय करण जौहर, जिन पे सबसे बड़ा नेपोटिज्म का ब्लेम किया जाता है, बट ही लॉन्च्ड हिम। सो ही गॉट दैट चांस टू विद अ बिग ब्रांड। तो वो बहुत है। तो उनकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। और अगर बात करते हैं एक दूसरे के लक के लिए, तो सिद्धार्थ इज गोइंग टू गेट लक फॉर कियारा। कियारा और अच्छा करेंगी अपनी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। हम उनकी बहुत अच्छी मूवीज़ और उनका अच्छा काम देखेंगे। और मुझे दोनों बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दे बोथ आर गुड लुकिंग पीपल। सो या। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, क्या मतलब जैसे आपने कहा कि कियारा को बहुत अच्छी मूवीज़ मिलेगी और सिद्धार्थ को भी, तो क्या कहना चाहेंगे प्रोफेशन वाइज शादी के बाद किस तरह का टर्न लेंगे, अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें? शादी के बाद सिद्धार्थ और कियारा का, जैसे कियारा का करियर ग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा करेगा ऑब्वियसली। सिद्धार्थ को भी लक मिलेगा, 5 नंबर की पावर जो ऑलरेडी उसके पास है, पर अपनी वाइफ से भी उसको और सपोर्ट मिलेगी, तो उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स वो करना चाह रहा था पहले, अब वो कर पाएंगे। एंड कियारा तो डेफिनेटली विल बूम अलॉट आफ्टर दिस वेडिंग। अगर दोनों की बॉन्डिंग के बारे में बात करें, शादी के पहले भी दोनों ने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा छुपा के रखा था, किसी को ज़्यादा पता नहीं चला। शादी के बाद दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है? जैसे हम लोग ने बॉलीवुड कपल्स को देखा है, इन दिनों बहुत सारी शादियां हुई है, क्या उसी जोन में जाएंगे, या फिर इनकी जो केमिस्ट्री है या फिर जो बॉन्डिंग है वो एक अलग मोड़ लेगी और एक नया बेंचमार्क सेट करेगी? देखिए, ये जो अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, वो 16 ड्राइवर नंबर से रूल होते हैं, और उनका जो कंडक्टर नंबर है वो 4 है। और कियारा जो है वो 4 नंबर ड्राइवर है उनका, और 5 नंबर कंडक्टर नंबर है। ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं पब्लिकली, बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज दे वांट टू कीप इट प्राइवेट। उनको लगता है कि मेरे को जो दिखाना है मैं अपने पार्टनर को दिखाऊंगा, नॉट टू द पब्लिक। तो वो चीज़ वो बाद में भी मेंटेन करेंगे। जैसे रणवीर सिंह है, वो ओपनली दीपिका के लिए अपना प्यार दिखाते रहते हैं, तो वैसे
उतना आपको, जैसे अगर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की बात करें तो वो भी ऐसे पब्लिकली बहुत वो नहीं करते हैं, बट दे आर हैप्पी विद ईच अदर, दे आर डूइंग स्टफ विच मेक्स ईच अदर हैप्पी. So the same way this will also work, where they will have strong bonding with each other, but they might not expose it to the public and media के सामने वो उतना express नहीं करेंगे. Obviously now they are married, they will be seen together and अभी तो openly disclose हो ही गया है, so there is nothing to hide. But हाँ, थोड़ा उनका रहेगा, उनका जो secretive nature है for their personal life they will maintain it. जब शादी होती है तो उसके बाद लोग सोचते हैं फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, क्योंकि जैसे ही शादी होती है लोग पूछने लग जाते हैं कोई गुड न्यूज़ है या फिर ऐसा कुछ. अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बात करना चाहे कि दोनों को कैसे फैमिली प्लान करनी चाहिए. फैमिली अगर प्लानिंग की बात करें तो कियारा के नंबर्स के हिसाब से फैमिली की जब बात आती है तो फीमेल के नंबर्स ज़्यादा काउंट करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो अभी तो उनका पर्सनल ईयर है वो 8 का चल रहा है, तो 1 जब पर्सनल ईयर आ जाता है जो कि नेक्स्ट ईयर होएगा वो 2025 में, तो तब दे कैन प्लान अ बेबी. तो बेबी प्लान करना मोस्टली वैसे कपल के हाथ में होता है, बट अगर नंबर्स की बात करते हैं तो 2025 इज़ अ गुड ईयर फॉर देम टू स्टार्ट देयर फैमिली न्यूमरोलॉजिकल. तो मैं तो वही बोलूँगी, और आगे उनकी मर्जी है, जब उनको कंफर्टेबल लगेगा एंड उनके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से दे विल प्लान.